सवेरा आपका बहुत शुक्रिया, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब आप घर जाइए, काफी देर हो गई है। ज़ैनब साहिबा, मेरा दिल कह रहा है आज यहीं रुक जाऊं। अगर चली गई तो दिल बहुत बेचैन रहेगा आपा के लिए, क्योंकि खुद को बहुत कसूरवार महसूस कर रही हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है। आगे हम खुद एहतियात रखेंगे और आइंदा मम्मी भी हमारा साथ देंगी, है ना मम्मी? मुझे बिल्कुल याद ही नहीं कि मैं बाहर क्यों गई थी। यकीन करो कुछ याद नहीं। सुमैया साहब, मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त से बात की है और देखे आमतौर पर ऐसी बीमारियों के आगाज में नींद के कुछ खास टेस्ट किए जाते हैं, और अगर आप इजाजत दें तो 2 दिन के लिए आपको एडमिट होना होगा ताकि डॉक्टर अपने तरीके से मुकम्मल रिपोर्ट बना सके। क्या ख्याल है? उमर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मम्मी आपका क्या ख्याल है? हॉस्पिटल बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल बेफिक्र ना करें आप, आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। मैं आपा के साथ रहूंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी इन्हें। हाँ ठीक है, सड़कों पर भटकने के बजाय अस्पताल में ही सो लूंगी। कम से कम किसी को परेशान तो नहीं करूंगी। मम्मी, आप किसी को परेशान नहीं कर रही और यही आपके लिए ठीक है। उमर बेटा, तुम तो यहीं शिफ्ट हो गए हो। अरे अब ऐसी भी कोई बात नहीं सुमैया साहिबा, बस रोज इसलिए होता हूँ कि आपका ख्याल रख सको, और कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई? हमारे लिए तो एहसास है। ज़ैनब बेटा, तुमने अपना नया घर देखा? नहीं मम्मी, फुर्सत कहाँ मिल रही है, आराम से देखेंगे। काश जैसे अजलान ने दुआ के लिए किया, उमर भी तुम्हें बाजू से पकड़कर कह देता कि ये घर तुम्हारा है ज़ैनब, है ना? मगर इस मामले में उमर कुछ कमजोर है। उमर प्लीज बुरा नहीं मानना। मम्मी ये कैसी बात कर रही हैं आप? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी। सच ही कहा है। नहीं, बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अगर आपने कोई कमी महसूस की है तो आप बिल्कुल बता सकती हैं। मैं जा रही हूँ। कहाँ आपा? नींद आ रही है मुझे। मम्मी इतनी जल्दी सोएंगी? अब क्या नींद के लिए भी तुमसे इजाजत लूंगी टीचर साहिबा? उमर प्लीज तुम बुरा ना मानना, मम्मी की जहनी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, उलझा हुआ है। अरे मेरी जान, मैं भला उनकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? आखिर तुम जानते हो ना वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है उमर। तुम्हें इस बात की वजाहत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उमर मैं तो खुद सुन के हैरान रह गई, समझ में नहीं आया क्या कहूँ। देखो मेरी जान, इस वक्त मैं तुम्हारे लिए और तुम लोगों के लिए जो कर सकता हूँ जरूर करूंगा। अम्मी के हॉस्पिटल में दाखिले के बाद तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है मेरे पास। मेरा मतलब है कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। कैसा सरप्राइज? 2 दिन के लिए तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ, तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उमर कहाँ? मम्मी तो हॉस्पिटल में होंगी तो मैं कैसे चली जाऊंगी? अरे मेरी जान, अम्मी तो वहां पर सोएंगी, सवेरा भी उनके साथ ही होगी। मेरी जान, तुम प्रेग्नेंट हो, बहुत थक चुकी हो तुम, थोड़ा अपने जहन और जिस्म को आराम दो, मना मत करना प्लीज। देखो मेरी जान, पहले ही हॉस्पिटल वाला मरहला गुजर जाए, उसके बाद देखते हैं, कोई मसला नहीं है। सारे अरेंजमेंट पूरे हो चुके हैं। ओ मेरी जान, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र होती है। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। बाबा कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी रौनक है भाई। शुक्रिया बाबा, अल्लाह उनकी तादाद बढ़ाए जिनकी पेशानियां सजदे में झुकती हैं। आमीन आमीन आमीन। आप नमाज के लिए आए थे बाबा? नमाज के लिए भी आया हूँ और वो निकाह के मामले पर बात करने के लिए भी। नूर को फोन किया था तुमने? जी बिल्कुल, उन्हें खबर है, मैंने फोन किया था। रमजान में ये मामला तय होना बरकत की बात है। जी हाँ बिल्कुल, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत आफियत के साथ करवाए बाबा। इंशाल्लाह। नमाज के बाद जरा हमारी दुल्हन बेटी को फोन करना और पूछ लेना किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जरूर बाबा, फिक्र मत करें आप। हक ताला सूरह बकरा की आयत 187 में फरमाता है, इरशाद है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुन्ना लिबासल लकुम व अंतुम लिबासल लहुम, सदकल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उसके लिए भी उसका लिबास हो। ये आयत बताती है कि मर्द और औरत के लिए शादी कितना गहरा रिश्ता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए जज्बाती और रूहानी पर्दा होते हैं
और एक दूसरे की कमजोरियों को ढांपते भी हैं। तो इसीलिए तुम्हें अपनी शरीके हयात को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। हर वक्त उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि तुम उसके साथ हो। शादी बाहमी वफादारी, एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद पर कायम होती है, और फिर इन्हीं बुनियादों पर कायम रिश्ता सेहतमंद और मजबूत अंदाज में आगे बढ़ता है। मैं समझ गया बाबा, अच्छी तरह समझ गया। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। चलिए अंदर चलते हैं। आओ बिस्मिल्लाह करते हैं। आइए बाबा, आइए। जान, ये सब कुछ कल कार को कर दूंगी। ओह, काम तो वाकई बहुत अच्छा चल रहा है। सोच रहा हूँ कारोबार बढ़ाने के लिए किसी को शामिल कर लिया जाए। हो सकता है जान, तुम किसका सोच रहे हो? नायला क्या? अरे नायला को तुम छोड़ भी दो यार। नायला के साथ हम जब भी काम में इकट्ठे हुए हैं कभी भी कामयाब नहीं हुए, कभी भी नहीं। मेरे जहन में कोई और है। और वो कौन? हालूक। हालूक? तुम जरा 2 डब्बे तैयार करो, हम सेवदा की अयादत के लिए चलते हैं। नहीं जान, आधी रात को किसी के घर जाना अच्छा लगेगा क्या? खैरियत पूछने ही तो जा रहे हैं, ना जाना ठीक नहीं होगा। मैं चलना चाहिए। मैं दिन में चली जाऊंगी, अचानक धावा बोलना नहीं चाहिए। हालूक यकीनन वहाँ होगा। तो अस्तगफिरुल्लाह, अकेली औरत के घर शाम के वक्त हालूक का क्या काम? रेहान, लैला तुम कितनी सादा हो यार, अल्लाह रहम करे। मेरे नाक में कुछ अजीब सी बू आ रही है, मुझे शक है कसम से उन दोनों के दरमियान जरूर कुछ न कुछ है। तुम मान लो मेरी बात। तुम हालूक की बादाम जैसी मूंछों पर मत जाओ, वो सर झुकाए खड़ा होकर दिल जला देता है। खैर हम मिलने ही तो जा रहे हैं, हमारे पाँव तो नहीं घिस जाएंगे। अगर वो वाकई वहाँ हुआ तो हम उन दोस्तों के दरमियान अपना काम पक्का करेंगे। मेरी प्यारी बीवी जरा समझा करो। समझ गई मेरी जान, लेकिन तुम्हें उनके घर का एड्रेस मालूम है? सेवदा जिस घर में रहती है उसका किराया कौन देता है पता है तुम्हें? कौन? हमारी कंपनी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शौहर प्लानिंग करना नहीं जानता? अरे सीधा सीधा यही कह देते ना तुम। फिर भी बगैर बताए जाना अजीब सा लगेगा यार। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम सर पर दुपट्टा ले लो फिर चलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है रेहान, मैं जल्दी से तैयार होकर हाँ आती तैयार हो जाओ जल्दी से। हूँ। तुम इन्हें देखो, मैं अभी ठीक। आई। वाह भाई बहुत खूब, वाकई बहुत खूब। नायला, तुमने भी ले लिया ये? तुम्हारे हाथ से निकलने के बाद देखा तो मैंने भी ले लिया। सोचा हम क्यों पीछे रहें। पसंद आया मुस्तफा? ये है क्या? बुत की तरह बीच में खड़ा कर दिया। तो बस तगफिरुल्लाह। अरे बाबा ऐसी बातें ना कीजिए, देखिए तो। नायला क्या करोगी? हर शाम इसे ऐसे ही सजा कर रखोगी? बहुत खूबसूरत है नायला जान। मेरा ख्याल है ये ओपन बुफे में ज्यादा जचती है, लेकिन तुम्हें कहाँ पता होगा। इसके इतने पैसे दिए हैं दुआ जान, अब ये कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है। खरीद तो ली है तुमने, लेकिन तुम्हारे घर में ज्यादा सूट नहीं करेगी। ऐसे क्यों? हमारे घर के लिए क्यों मुनासिब नहीं? यानी मैंने तो खास दावतों के लिए ली थी, सोचा था बड़ी महफिलें होंगी, मेहमान आएंगे जाएंगे, इसलिए जरूरत पड़ेगी, बस ये मतलब था। महंगी चीज है ना ये दुआ? बहुत ज्यादा। नायला इतने पैसे तुम कहाँ से लेकर आई? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पैसे ही नहीं है मुस्तफा। दुआ मैडम। ओके थैंक यू। माफ कीजिएगा, मैं भी एडजस्ट हो रही हूँ अभी। बेटी ये गैर मुल्की लोग हमारे घर में कहाँ से आ गए? यानी देखो हमारे मुल्क में इतने बेरोजगार लोग हैं कि हमें पहले उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। मरियम साहिबा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जवेरिया का अंग्रेजी सीखना भी बहुत जरूरी है। असल में बहुत से नौजवान ऐसे भी हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बहरहाल तुम लोग बेहतर जानते हो। अगर इस उम्र में अच्छी अंग्रेजी ना आए तो क्या मसला हो जाता है? बचपन में सीखी हुई अंग्रेजी बिल्कुल मादरी जबान की तरह हो जाती है। वैसे भी ये लंदन जाएगी, हम नहीं चाहते कि लहजे का मसला हो इसे। लंदन जाएगी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी वैसे भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तो बस बात की थी हमने, कुछ भी कहना जल्दी होगा। जरूर जाएगी अजलान, क्यों नहीं जाएगी? ला हौल वला कुव्वत। कल शाम इफ्तार का प्लान किसी दूसरी जगह पर मत रखना। हमारे नए होटल पे इफ्तार है और उस इफ्तार में नूर की मंगनी भी है।
ठीक है बाबा। मुबारक हो आपा। बहुत मुबारक हो नूर आपा। बताइएगा अगर कोई जरूरत हो। नहीं बेटी, सादा सी तकरीब है, बस फैमिली के अफराद ही शामिल होंगे। बस जल्दी हो जाए यही बेहतर है। आओ, मैं आ गई। अरे ये सब क्या है? राशन वगैरह लाया हूँ। अरे तुम तो खुद को किसी घरेलू ड्रामे के हीरो समझ बैठे हो, है ना? चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। हाय, इतना सामान लिया है। मैं समझा नहीं, लेकिन खैर। ठहरो, तो मैं चप्पल दे देती हूँ, रुको। खुदा के लिए वही चप्पलें दोबारा मत दे देना मुझे। तुम्हारे लिए नई चप्पल है मेरे शहजादे, लो अरे। पहन लो। हाँ क्या क्या ले आए हो भाई? तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो सब कुछ तैयार है? हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। खैरियत होगी इंशाल्लाह। कातिया, बेटी जरा ड्राइंग रूम में आओ। शुक्रिया का तोहफा है। ये क्या है? ये डांस फ्लोर की रोशनियां बुझने वाली नहीं है। चलो उठो, उठो भाई उठो, उठो और नाचो। मुझे नाचना नहीं आता, सच कह रहा हूँ मैं, कसम से नाचना नहीं। ना उठो और उठकर नाचो। Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, hangi basmaya gelmez. इन मूंछों का कुर्बान जाओ। हेलो। नूर साहबा, अस्सलाम वालेकुम। इतनी रात फोन करके परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, कुरान की तिलावत कर रही थी। अल्लाह कबूल करे। आमीन। और आप क्या कर रहे थे? मस्जिद में था, बहुत रश था, आप समझ सकती हैं, इसलिए मैंने अभी फोन किया। कल के बारे में बात करना चाहता था। क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? नहीं, हमने सारे इंतजामात कर लिए हैं। इल्हामी साहब, क्या हमें वाकई एंगेजमेंट करनी चाहिए? आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। मैं किसी को बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। बस सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई गलत फैसला हो। गलत फैसला मेरा या आपका? आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम दोनों एक ही रफ्तार पर हैं। जो आपको बहुत तेज लग रहा है वो मुझे भी वैसे ही लग रहा है। हम एक ही पटड़ी पर हैं नूर साहब। कुरान करीम आपके पास है? जी हाँ। अब मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा। अपना हाथ अपने दिल पर रखें, खुद से एक सवाल पूछें। जो पहला सफा आपके सामने आए वहीं रुक जाएं और उसका तर्जुमा पढ़ें और देखें। अल्लाह हमेशा कोई ना कोई इशारा जरूर देता है, बस मुझे मत बताइएगा। पहले कभी बहुत करती थी, अब दोबारा करूंगी। अल्लाह आपके दिन और रात में बरकत अता फरमाए। आपके भी। हाँ। या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। और जब तुम किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह ताला भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। ये बात किसकी तरफ इशारा है? सब अच्छा होगा, यकीन है मुझे। फिर कोई आ गया क्या?
अरे नहीं, हर रात यही तो नहीं हो सकता ना कि वही लोग आ जाएं। आज तो हमने शोर भी नहीं किया। मोहल्ले वाले तो नहीं लगते मुझे। रुको मैं देखती हूँ, रुको। या अल्लाह या रब। अस्सलामु अलैकुम मोहतरमा एंड गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए। वो हम बगैर बताए आ गए, मगर बीमार की इयादत भी तो फर्ज होती है ना। अंदर आ जाएं अगर आप मुनासिब समझे। हम हाँ जी जी बिल्कुल, आइए तशरीफ लाएं। चलो। बहुत शुक्रिया। मैं आपको चप्पल दे देती हूँ, ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। अरे नहीं सहदा साहिबा, चप्पल की जरूरत नहीं, मैं जोराबों में ही ठीक हूँ। जी जी ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। आओ अंदर, यहाँ चल। जी जी प्लीज चलिए। मैं जूते यहाँ उतार देता हूँ। जी बिल्कुल। ओ हालुक साहब भी यहाँ मौजूद हैं, देखा? खुश आमदीद। मैं भी आयादत के लिए ही आया था। तो फिर साथ बैठते हैं ना? हाँ लो जान, ये भी रख दो। हाँ, अब एक कप चाय तो बनेगी ना सेफदा साहिबा, अगर आपको जहमत ना हो तो। जी चाय तो जरूर। और अगर बिस्किट कुकीज वगैरह हो तो मुंह मीठा हो जाए, ना हो तो कोई बात नहीं, चाय काफी है। अच्छा ठीक है, देखती हूँ इस घर में क्या क्या मौजूद है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। हाँ। अभी आती हूँ। और हालुक, ऐसे इनके घर में बैठकर चाय वगैरह? मैंने बताया तो है, खैरियत पूछने आया था। छोड़ो भाई, मुझे बेवकूफ मत बनाओ हालुक साहब, मुझसे कोई राज छुपा नहीं। रेहान, लैला ये मेरा दोस्त है, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना हालुक भाई? हाँ, जैसे अपोजिट एक दूसरे को खींचते हैं, हम भी एक दूसरे को खींचते हैं, है ना हालुक साहब? बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, वाकई बड़ी जहमत की आपने, बहुत। बकलावा हम आपको बताए बगैर आ गए। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। कितनी प्यारी हैं ये। घर तो बड़ा प्यारा है आपका, मुनफरिद सा। खैर, जब मुलाकात हो ही गई है तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। मैंने लैला के साथ ये दूल्हा किट वाला काम शुरू किया है। दूल्हा किट? वो क्या है? यानी शादी करने वाली लड़कों के लिए एक डब्बा बनाते हैं हम, उसमें माजून, कुश्ते, ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं। हाँ, ताकत वाला। हाँ वो मुझे पता है इसका। हाँ तो खैर, लगता है किसी पुराने जख्म पर हाथ रख दिया हो जैसे। कसम से ये किट हाथ के हाथ बिक रही है, क्यों लैला? हाँ माशाल्लाह, ऐसे ही। माशाल्लाह। इसे फरोख्त कहाँ करते हैं? ऑनलाइन बेचते हैं। बिल्कुल इंटरनेट पर। अब हम सोच रहे हैं कि कोई सरमायाकार मिल जाए तो काम को आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे नफा हो। हालुक भाई देखो, जरा पैसा लगाओ, पार्टनर बन जाओ और सारी जिंदगी बैठकर ऐश करो। नहीं नहीं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। अरे कर लो हालुक, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अब्दुल्ला साहब को पता चल गया तो? अरे भाई क्या हो गया है तुम्हें, हम बच्चे हैं क्या? इस उम्र में आकर अब हम उन लोगों को हिसाब देंगे क्या हालुक भाई? और नई शादी करने वाले नौजवान जोड़ों के लिए भी कितना भला हो जाएगा। अरे स्वभाव भी तो है, पागल हो क्या? मतलब बिल्कुल ठीक है। हालुक देखो, जितना ये काम बढ़ेगा उतना ही पैसा बढ़ेगा मेरे दोस्त। चलो भाई जल्दी करो। अरे चलो, मना मत करो, मान भी जाओ। हाँ। मान जाओ। जरूर। देख रही हो लैला? मैं साथ में सैंपल भी लाई हूँ, आप लोग भी देख लें। हाँ। ओह, अब तो लोग सलाम दुआ भी नहीं करते। मैरी, माफ कीजिएगा, देखा नहीं मैंने। आप कैसी हैं? ठीक हूँ, वाकई अपनी छोटी सी आतिश मोहब्बत को सुला रही थी, थोड़ी देर बाद सो जाएगी। ये बताओ, तुम दोनों के बीच मामला ठीक हो गए या नहीं? नहीं, ज्यादा मुमकिन नहीं लग रहा। वो जो भी चीज लेती है दुआ से मुकाबले के लिए। ऐसी चीजों के बारे में मत सोचो मुस्तफा, शौक हुआ ले लिया उसने, अदायगी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। चलो अच्छा ही हुआ ना कि नैला ने कुछ ले लिया। हाँ ले ले, अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं। जो दिल चाहे, जिस चीज का दिल चाहे, जो ख्वाब देखे वो ले ले। बस कम से कम दुआ से मुकाबले के लिए हरगिज न ले यार। हाँ अच्छा, तुम्हारे ख्वाबों की बात करें, मिसाल के तौर पर तुमने आखिरी बार अपना कौन सा ख्वाब पूरा किया? एक बार रेस्टोरेंट खोला था। अच्छा, और बस वहाँ खत्म हो गया था ख्वाब? कुछ ऐसा ही है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यूं ही बातें कर रहे थे। कौन सी बातें? मैंने बुलाया था नाइला, यहाँ से जा रहा था तो मैंने बातों में लगा लिया। सोचा नहीं था कि तुम नाराज हो जाओगी। आई एम सॉरी। इसमें नाराजगी की क्या बात है?
मरियम साहिबा की तरह शौहर को बेजार कर दोगी। अरे बेटी थोड़े नखरे दिखाओ, थोड़ा सा स्टाइल दिखाओ ना। मुस्तफा चलो हम अपने कमरे में चले। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। अल्लाह अल्लाह, ये भी अजीब हो गया। अरे मेरी चांद, क्या हुआ? कैसे हंस रही है? हाँ, क्या हुआ? यार मुस्तफा, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा उस औरत के साथ इतनी रात में छुपकर बातें करने का क्या जवाब था? नायला, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, बस यूं ही बातें कर रहे थे। यूं ही बातें नहीं कर सकते तुम लोग, तुम्हारी भी अपनी कोई इज्जत है मुस्तफा। वैसे तुम सभी को बातें बनाने का बहुत शौक है। ये क्या बकवास कर रही है नाला? क्या बातें हो रही थी? यार क्या बातें करेंगे, वो तो आम सी बातें कर रही थी। ये तुम क्या छानबीन कर रही हो? देखो नाला, कुछ दिनों से तुम्हारा रवैया अजीब होता जा रहा है। जिससे मना करता हूँ वही करती हो। तुम भी तो वो नहीं कर रहे जो मैंने मना किया था मुस्तफा। छोड़ो नाला, प्लीज छोड़ दो। अल्लाह के वास्ते सो जाओ। वैसे भी थोड़ी देर में सहरी के लिए उठना है। पहले दिन झगड़ा मत करो।